हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। हम लोग अभी तक कैपेसिटर और डायरेक्ट्रिक्स में बहुत कुछ पढ़े, बहुत सारे डेरिवेशंस पढ़े, लेकिन सारे कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों के पास सारा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाता है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और जो आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लेके आया है वो आपके पास ये है। ठीक है, क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज 10 पिकोफैरेड। आपको एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया गया है, C इज इक्वल टू 10 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर कह रहा है कि कंडक्टर का रेडियस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 r। ये मैं डिराइव कराया था, आपको ये r चाहिए। इस r के लिए आप लिखोगे 1/4πε0 इंटू सी। तो अब अगर आप r की वैल्यू निकालते हो तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू सी की वैल्यू आपके पास यहाँ है 10 इंटू 10⁻12। 9 और ये 10 मिला के ये भी 10⁻10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.90 मीटर। मीन्स आर की वैल्यू आ गई 0.90 मीटर। आपने यहाँ पर रेडियस ऑफ द कंडक्टर निकाल लिया। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी गिवन टू द कंडक्टर। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कंडक्टर को प्रोवाइड कर दिया जाए कि उसका पोटेंशियल इतना वोल्ट हो जाए। तो इसका मतलब कि आपको पोटेंशियल गिवन है, तो आपके पास फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो आपके पास Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा CV। C की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻12 और V की वैल्यू आपके पास कितना लाना है 10⁵। ये हो जाएगा 10⁵। 10⁵ और 10⁻6 और 10⁻6 हो जाएगा 10⁻6 कूलम। मतलब हम लोगों को 10⁻6 अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम लोग प्रोवाइड कर दें तो उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁵ वोल्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कितना उस कंडक्टर का मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है एयर में। तो सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए 1/4πε0 Q/r²। ये है 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू आपके पास है ये 10⁻6 डिवाइड बाई r²। r के लिए यहाँ पे आ रही है 0.90, तो 0.90 आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 और ये इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻4। इस 9 से ये 9 कैंसिल कर दो, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो आपके पास पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई आर फॉर्मूला होता है। तो ऐसे कंडीशन में V मैक्सिमम इज इक्वल टू E मैक्सिमम इंटू आर होगा। E मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है 10⁻7 इंटू आर की वैल्यू आ रही है 0.90, तो हो जाएगा 0.90। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी 0.90 इंटू 10⁻7। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻5। चूँकि वोल्टेज है तो आप इतना वोल्ट लिख लोगे, तो ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। फिर मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो अब आपके पास जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल है ये है कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और उसके ऊपर चार्ज स्फीयर के ऊपर 10⁻9 चार्ज 10⁻9 कूलम है। फाइंड द एनर्जी डेंसिटी हमसे पूछा जा रहा है।
एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको बता दूं तो वो आ जाएगा, आपको मैं डिराइव करके बताया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये बताया था। अब इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला किसका है? एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू Q की वैल्यू कितनी दी हुआ है क्वेश्चन में? 10⁻⁹, 10⁻⁹ लिख लीजिए। और R की वैल्यू 3 लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो आप उसको लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर आप कर दोगे तो आपके पास 10⁻⁹ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 9 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁴। तो ये आपके पास हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। पास में आ रही है। अब हम लोग के पास U निकालने की वैल्यू है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, और E की वैल्यू आ रही है 10⁻⁴। अब इसका स्क्वायर है, इसको पहले आप 2 से डिवाइड कर लो, तो हो जा रहा है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, आगे जाएंगे तो हो जाएगा 10, इतना आएगा, इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻4, तो ये 8 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 4.425 इंटू 10⁻⁴, इतना आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा है। तो ये हो जाता है जूल पर सेंटीमीटर क्यूब, या पर मीटर क्यूब लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। आपके पास ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ बच्चों, अब आपके पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है वह है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर के, उसका दोनों प्लेट का एरिया सेम है, और है कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सही में कन्वर्ट हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच प्लेट, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो दोनों पे चार्ज कंसिडर, मतलब एक के ऊपर प्लस क्यू का, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, मतलब ओवरऑल वी हैव टू फाइंड द चार्ज। फिर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ हम लोगों को 50 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। इस सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो? Q बाई ए, ये हो जाएगा Q और बाई ए एप्सिलॉन नॉट। आपको सिर्फ निकालना है ये Q, तो आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू E A एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हो। आपके पास ये चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से आप Q बराबर इस E की जगह आप लिख सकते हो 50, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इंटू एरिया की जगह आप लिख सकते हो ये 40 इंटू 10⁻⁴,
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 4 5 जा 20 तो मिल जाएगा, तो हो जाएगा ये 2000, ठीक है, इंटू आप इसको ले लो 8.85 इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻⁻12 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻⁻16। अब यहाँ से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 17, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है। दो अंक बराबर पॉइंट लगा लो, ये 3 0 है तो आप इसको लेके इधर जब करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻13। बात सुना रही है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 177.0 इंटू 10⁻⁻, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1.77 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इसका मतलब कि एक प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस में रहेगा तो उसकी वैल्यू प्लस में आप लिखो 1.77 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, और दूसरे वाले प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो आप उसको माइनस में लिखो 1.77 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे और दोनों प्लेट के ऊपर आप चार्ज निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। कह रहा है हम लोग के पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जो कि सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है कैपिटल D इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो मेटल प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस है वो दोनों बराबर है, तो पूछ रहा है दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटर, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये तो आपके पास डायमीटर है, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब सर्कुलर प्लेट के लिए बात करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, और इतना नोट कर लिए। अब आपके पास जब दोनों कैपेसिटेंस अगर बराबर है तो आप लिखोगे, तो उसके लिए हम लोग को ये एरिया चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर, r की जगह आप क्या लिखोगे d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसकी जगह आप d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 8 इंटू 10⁻2, तो हो जाएगा पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो एरिया की जगह 16 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है वो दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू जब 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 1 मीटर। अब इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करो तो लिखोगे आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंपेयर करोगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और a एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल d। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, आपको ये स्मॉल d निकालना है, तो आप स्मॉल d बराबर लिख सकते हो a डिवाइड बाई 4 पाई r। अब यहाँ से d इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है, तो हो जाएगा 16 पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4, और पाई इंटू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पाई से इस पाई को आप कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो आप इतना इसको नोट कर लो, फिर आपको हम प्रॉब्लम नंबर 5 बताते हैं, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
क्या है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब प्लेट एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ साथ आप कन्वर्ट भी करते चलो तो 100 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। फिर एंड प्लेट सेपरेशन इज 1 mm, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, तो 1 mm इसको कन्वर्ट करते हो आपके पास 10⁻³ मीटर। अ चार्ज ऑफ 0.10 माइक्रोकूलम, आपको चार्ज भी दे रखा है कितना, 0.10 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट कर लीजिए 0.10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर comes on the plate capacitor if the plates are connected to 100 वोल्ट, आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट का, ठीक है। फाइंड द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली बात बता दें कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Ka∈0/d, और कैपेसिटेंस का दूसरा फॉर्मूला होता है Q/V। अगर इन दोनों को कंपेयर करके आप के की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल ले जाओगे। तो के की वैल्यू आपके पास, इसको आप अरेंज करिए तो आप लिख देंगे Q/QD और के ए, ये हो जाएगा ε0 इंटू वी। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा के, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.10 इंटू 10⁻⁻6, डी है, डी की वैल्यू यहाँ पर आप देखो निकाले हो 10⁻³ डिवाइडेड बाई ए, एरिया के लिए यहाँ पे है तो आप लिखोगे 100 इंटू 10⁻⁻4, फिर इंटू ε0 की वैल्यू क्या है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 100। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर समझने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, यहाँ पर 100 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁴, यहाँ पर 10⁻⁴ और 10⁻⁻12 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁻16। इतनी चीजें आप एक साथ कर लीजिए। तो मैं एक साथ तो कर लेता हूँ, तो जो मैं किया हूँ वही कर दे रहा हूँ 1.0 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻16, यही मैं आपसे कह रहा था करने को, इतना मैंने कर लेना है। 10⁻⁴, 10⁻⁻6, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, जब ये -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो -9 और +10 कितना हो जाएगा -3। तो आपके पास हो जाएगा k इज इक्वल टू 0.10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.86, ठीक है। इसको आप अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8.86, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आएगा 11.3। ये आपके पास हो जाएगी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू। तो इस तरह से आप डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू निकाल लोगे। पहले आप सबको क्या करोगे, सारा गिवन नोट करोगे, गिवन नोट करने के बाद सबको एसआई में आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लिखोगे, और फिर जिसके लिए आपको सॉल्व करना है उसके लिए फॉर्मूला अरेंज करके और आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड है। कितना पिकोफैरेड है कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू 100 पिकोफैरेड है, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, और इतना फैरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 हो गया कैपेसिटेंस। इस चार्ज टू 600 वोल्ट, और वहां पर जो वोल्टेज दिया है वो दिया हुआ है 600 वोल्ट। कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करना है, और तब हम लोगों को जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो रिड्यूस करके आधा कर देना है। जो प्लेट का डिस्टेंस d था उसको हम लोग रिड्यूस करके हाफ कर देना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चेंज इन द एनर्जी।
कितना न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डिस्कनेक्ट करने के बाद और कितना एनर्जी में चेंज आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि हम लोग को ये निकालना होगा कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा जब हम लोग उसके डिस्टेंस को आधा करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर when distance reduced to half, then C dash is equal to A epsilon naught और D की जगह क्या हो जाएगा D by 2, यही तो होगा, ये हो जाएगा D by 2 हो जाएगा। तो इस वजह से ये हो जाएगा 2A epsilon naught by D और ये जो A epsilon naught by D है ये क्या होगा, वो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिख सकते हो C डैश इज इक्वल टू 2C। इसका मतलब जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा वो पहले से दोगुना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू जो इसका कैपेसिटेंस आप मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर -12, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 के पावर -12 फैरेड। आपका कैपेसिटेंस तो मिल गया। अब आपके पास बात आ रही है कि बताइए उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ये आपने C डैश तो निकाल लिया। अब आपको बता दें कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा वो डिस्कनेक्ट करने के बाद। तो आप लिख सकते हो कि द चार्ज आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब CV की वैल्यू Q इज इक्वल टू CV होता है। तो आप CV लिखें या C डैश V डैश लिखें, दोनों बात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को आप कंपेयर करो और V डैश आपको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास न्यू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कहा गया है। तो V डैश बराबर हो जाएगा CV अपॉन C डैश और CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू आपके पास है 100 इंटू 10 टू द पावर -12 और V की वैल्यू है 600 डिवाइड बाई C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 टू द पावर -12 से -12 कट जाएगा, ये 0 0, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास V डैश की वैल्यू आ जाएगी 300 वोल्ट। तो आपके पास जो नया पोटेंशियल डिफरेंस जो नया पोटेंशियल आया वो कितना आया, V डैश इज इक्वल टू 300 वोल्ट। अब आपके पास निकालना है चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी में चेंज आया। तो चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए करना क्या होगा कि फाइनल एनर्जी में से ये निकालना होगा चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी निकालने के पास क्या करना होगा, U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल करना होगा। U फाइनल का मतलब हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, आपको यही करना होगा। अब यहाँ से तो आपके पास हाफ कॉमन है। अब आपके पास C डैश की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 के पावर -12, तो आप लिख देना है 200 इंटू 10 के पावर -12। उसके बाद V डैश स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर 300 का स्क्वायर कर लेना होगा माइनस CV स्क्वायर। तो C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100, तो आप लोगे 100 इंटू 10 के पावर -12 और उसके बाद आपके पास वोल्टेज कितना है 600, तो आप लिख देना है 600 का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर 300 का स्क्वायर कितना होगा 90,000। अब यहाँ से 9 को आप बाहर निकाल लो और 9 टू 18 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 9 इंटू 10 के पावर -6 जूल। तो इतनी एनर्जी की चेंज आएगी जब हम लोगों को डिस्कनेक्ट कर लेंगे बैटरी और उसके बीच का सेपरेशन हाफ कर लेंगे, तो हम लोग के पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर डायरेक्ट्रिक से कराए जाएंगे, तब आपको ये चैप्टर खत्म करके दिया जाएगा। वैसे जितने भी इसके थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो खत्म हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक and go ahead, stay at home, be safe.